माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। ये एक रिकॉर्डिंग मैंने आपको शेयर करी है मेरे और एक हमारे कस्टमर्स के बीच में। मैं सबसे पहले हमारे कस्टमर से मैं माफ़ी मांगूंगा कि जिनकी आवाज़ को मैंने भी शेयर किया, क्योंकि मेरा बात करते हुए ऐसा कोई मकसद था नहीं कि इस बार मैं किसी की रिकॉर्डिंग को शेयर करूं या किसी एविडेंस को लूं। लेकिन मैं धन्यवाद के साथ माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इसमें हमारे कस्टमर ने वो सारी बातें शेयर करी हैं जो रियल में मैं पहले से कहता था और जो कस्टमर की आज प्रॉब्लम की वजह बनी हुई है। सबसे बेस्ट लोकेशन है हमारे कस्टमर की उस जगह पर जहाँ पे मैं आज रिडेम्पशन दे रहा हूँ या जहाँ मैं आज लायबिलिटी उतारने जा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन भी बता देता हूँ कि जिस एनसीआर के एरिया में मेरे पास सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है वहाँ पर ये भाई साहब रहते हैं। और शायद मेरे ख्याल से आज हमारी बातचीत इस पीआईएल के उस पर ना हो रही होती तो शायद मेरे ख्याल से अगले 24 घंटे के अंदर अंदर इनकी लायबिलिटी ख़त्म हो सकती थी। आगे भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं कस्टमर्स के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाऊँगा, ना हूँ। इस वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिन चीज़ों के लिए मैं पहले मना करता था या जिन चीज़ों से आपके रास्ते नहीं निकलते थे, आज वो चीज़ें पक करके सामने आ रही हैं। कहा जाता है कि सच्चाई जो होती है ना एक दिन लोगों के सामने आती ही है। जिस तरह से लोगों को बरगला करके पीआईएल में उनका नाम डाल देना और एफआईआर के लिए उकसा देना, ये सिर्फ कुछ लोगों की अपनी एक सस्ती नेतागिरी चमकाने का एक वो था, माध्यम था, और वो लोगों ने किया। किसी से पैसा लिया गया, किसी से पैसा नहीं लिया गया, किसी और के नाम के कारण माहौल बनाया गया तो किसी से और से पैसा लिया गया। ऐसा करके लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपको मानसिक तौर से कमज़ोर भी किया है और साथ ही साथ में आपका पैसा आज की तारीख में अगर निकल सकता है तो ऐसे लोगों के रास्ते में ये रुकावटें बननी। क्योंकि मुझे मेल बहुत लोगों की आई है जो अपने एफआईआर को, अपने पीआईएल को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। इस एग्जाम्पल के थ्रू लोगों को खुद पता चल जाएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करी हैं। एक हमारे कस्टमर भी हैं, एसोसिएट भी हैं, जिन्होंने मेल किया हुआ था। मेरी उनसे पहले बहुत बातचीत चल भी रही थी, लेकिन आज की तारीख में क्योंकि उनका नाम और उनकी इमेज उसी पुराने तौर तरीक़ों की वजह से मेरे दिमाग में, इसलिए उनका काम मैंने खुद रुकवाया। क्योंकि मैंने उनको मना किया था, रोका था कि आप किसी तरह की लीगल लिस्ट में मत जाइए, मैं आपका काम करा दूंगा। बहुत आइडियल ये प्रॉपर्टी उनके लिए भी थी और बहुत आसानी से उनका काम हो सकता था। और मुझे भी पता है कि अगर आज की तारीख में मैं उनका काम कर देता हूँ तो कम से कम 15-20 करोड़ की लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। और ये भी कह सकता हूँ 15-20 करोड़ लायबिलिटी ख़त्म की जा सकती थी अगर उन्होंने पीआईएल में अपना नाम ना डाला होता और अपने कस्टमर्स का नाम ना डाला होता। अब सामने से उनकी तरफ से ये ऑफ़र आ रहा है कि आप मेरा काम करा दिए तब मैं कस्टमर की लायबिलिटी ख़त्म करा दूंगा, उनके पीआईएल हटवा दूंगा। ये पॉसिबल नहीं है, संभव बिल्कुल नहीं है। एक और हमारी कंपनी के बहुत कर्मठ बंदे ने भी ये गलती करी कि उसने कुछ लोगों को बहकावे में आकर के एप्लीकेशन डाल दिया और भरोसा होना चाहिए उनको। खैर, ये सारे लोगों ने भरोसा इसलिए नहीं तोड़ा कि मैं गलत था। इन सारे लोगों ने भरोसा इसलिए तोड़ा क्योंकि वहाँ पर ऐसे लोग थे जो इनको उल्टी सीधी बातें देकर बरगला करके ऐसी हरकतें करवाते गए जिसका फ़ायदा आपको नहीं मिला। मैंने भी अपने मन में मान लिया था कि कंपनी अब नहीं खड़ी हो सकती है, तो मुझे भी कोई इसका ख़ास नुकसान नहीं हुआ सिवाय लीगल एक्शंस के जो हमारे लोगों के ऊपर हुए हैं, और वो भी एक लीगल प्रक्रिया है। कोई बात नहीं, मुझसे भी पार पा जाएंगे। अगर हमने काम बड़े किए हैं, हमारे ख्वाब बड़े हैं, तो इम्तिहान भी हमारे ही बड़े होंगे। लेकिन आज की तारीख में इन सारी चीज़ों में 2 चक्की के पार्टों के बीच में कस्टमर पिस रहा है। ये हमारे कस्टमर जिनका काम बड़ी आसानी से हो सकता है, 17.5 लाख की सिर्फ लायबिलिटी है, वो सक्षम है फ्लैट लेने के लिए और उनकी आवश्यकता है, वो ले भी सकते हैं फ्लैट। लेकिन आज सिर्फ इनका काम रुक गया इसलिए कि एक ऐसी पीआईएल में इन्होंने अपना नाम दिया जिसके बारे में इनको पता तक नहीं है, और अब इनको फॉलोअप लेने वाला कोई नहीं है। अगर ये जाकर कहते अपनी पीआईएल वापस लेने के लिए, तो मुझे पक्का यकीन है कि सामने से ये नहीं कहा जाएगा कि बहुत अच्छा काम है और आ जाकर अपना लायबिलिटी खत्म कर ली, बल्कि उसको 10 बातें और बताई जाएंगी। मेरा संदेश इसलिए नहीं आप लोगों को दिया जा रहा है कि आप किसको अच्छा और किसको बुरा समझे। मेरा संदेश इसलिए दिया जा रहा है कि आप एफआईआर पीआईएल वाले लोग जिन्होंने अपनी एफआईआर पीआईएल डाली है, अगर इन लोगों से बात करेंगे जिन्होंने ऐसा किया, तो आपको 2 ही जवाब देंगे। 3 होगा। पहला फैक्टर, मोस्ट प्रोबेबली आप उनके फ़ोन ना उठें। दूसरे फैक्टर में वो आपको
तो ये बरगला सकते हैं कि अरे ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, क्योंकि अब ना जमीन पर उंगली उठा सकेंगे वो, ना डेवलपमेंट पर उंगली उठा सकेंगे वो, ना कंस्ट्रक्शन पर उंगली उठा सकेंगे वो, क्योंकि मैं जो भी आपको प्रॉपर्टी दे रहा हूं वो फुल अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है, हर तरह के पेपर दस्तावेज से मजबूत प्रॉपर्टी है। क्षमा करिएगा, पिछली वॉइस रिकॉर्डिंग कॉल आने से कट गई थी, तो मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा था। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप फैसले कर पाएंगे कि अगर आप जाएंगे बात करने के लिए कि आपकी प्रॉपर्टी पे अपना लायबिलिटी खत्म करना चाहते हैं, तो या तो आपका फोन नहीं उठाएंगे वो, अगर फोन उठा भी लेंगे तो हो सकता है कि आपको कंपनी के बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये प्रॉपर्टी शाइन सिटी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जहां पर क्वेश्चन मार्क खड़ा किया जा सके। वहां भी क्वेश्चन मार्क नहीं था, लोग अपनी अपनी संतुष्टि के लिए ऐसा करते थे। और तीसरे नंबर की सबसे अहम बात कि वो हो सकता है आपको बरगलाएं, साथ आपको धमकाना भी शुरू कर दें कि अगर आपने ऐसा किया तो आप खिलाफ एक्शन ले लेंगे। ये डिफरेंस इसलिए बताना मैं चाहता हूं कि आप खुद अंदाजा लगाएं कि उनका मकसद क्या था। उनका मकसद आपकी लायबिलिटी खत्म करना था या अपने आप को नेतागिरी चमकाना था। तो जाहिर सी बात से नेतागिरी चमकाई जा रही है। फिलहाल इन सब बातों से बाहर मैं निकलकर आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने लीगल एक्शन लिया है, जो लोग ऐसी चीजों में गए हुए हैं, उनसे मेरी निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके अतिशीघ्र आप अपनी लायबिलिटी खत्म करने के लिए अपने वकील के थ्रू, अपने लीगल कंसल्टेंट के थ्रू या कैसे भी अपनी लायबिलिटी को खत्म करने के लिए अपने लीगल केस को खत्म करके आइए। विश्वास जानिए, मैं आप सभी लोगों के साथ में हूं। चलिए, आज मैं एक वादा और करता हूं कि मैं एनसीआर के अंदर तकरीबन 50 फ्लैट उन लोगों के लिए अलग करता हूं अभी, जिन लोगों ने अपनी अपनी लायबिलिटी खत्म करने के साथ साथ एफआईआर और पीआईएल खत्म कर रहे हैं। वो विजिट या वो फ्लैट मैं उन लोगों को नहीं दूंगा जो आज नॉन एफआईआर वाले हैं। लेकिन फिलहाल मैं अभी किसी की भी लायबिलिटी एफआईआर वालों में, एफआईआर जिन्होंने कर रखा है, पीआईएल कर रखा है, उनमें किसी की लायबिलिटी तब तक नहीं उतारूंगा जब तक वो अपने केस वापस नहीं ले लेते। अगर आप केस वापस लेने जाएंगे तो आप यकीन जाने कि आपके लिए मैं अलग से फ्लैट रखूंगा, अलग से प्रॉपर्टी रखूंगा, लेकिन उसके लिए एक टाइम लिमिट रहेगी कि अगर अगस्त के माह तक आप अपने एफआईआर या कंप्लेन वापस लेने के प्रोसेस को शुरू कर देते हैं तो मैं आपको विजिट करा करके वो फ्लैट आपको दिखा सकता हूं। लेकिन आपकी रजिस्ट्री या आपका अलॉटमेंट होगा तभी जब आप अपनी पीआईएल, अपने एफआईआर वापस ले चुके होंगे। तो ये आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि कस्टमर इसमें बहुत से निर्दोष कस्टमर हैं जिन्हें नहीं पता था कि वो क्या करने जा रहे हैं और क्या इसका नुकसान हो सकता है। उन लोगों को कस्टमर साथ खड़े होने के लिए मैं आश्वासन देता हूं कि मैं इस 100 फ्लैट के अलावा 50 अलग फ्लैट रख दूंगा। अभी उसके ना विजिट कराऊंगा ना दिखाऊंगा, आपकी मर्जी आगे लेते हैं नहीं लेते हैं, लेकिन आप लोगों को अगस्त माह तक मैं समय दूंगा इस बात के लिए कि अपने एफआईआर और अपनी कंप्लेन वापस लेने का प्रोसेस आप शुरू करा दें। अगर आप प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो फ्लैट आपके नाम पर रिजर्व रहेगा, लेकिन अलॉटमेंट और बाकी चीजें होंगी तभी जब आपकी कंप्लेन वापस करने प्रक्रिया खत्म हो चुकी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अपनी कंप्लेन वापस ले रहे हैं उनको मैं एक बार फिर से दिल से आभार व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और निवेदन भी करता हूं ऐसे लोगों से कि जिनको लगता है कि उनको लायबिलिटी उतारना है, चाहिए, वो लायबिलिटी उतार सकते हैं अपनी, तो अपनी एफआईआर वापस लेकर के आइए, अपनी कंप्लेन वापस लेकर आइए। मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, आपके साथ कल भी था, आज भी हूं और आगे भी रहना चाहूंगा।